अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मौलाना महमूद आपकी अदालत में है। आइए चलते हैं क्या है पूरा मामला और वीडियो देखते हैं। क्योंकि हम हमेशा सरकार के लोगों से ये बात सुनते हैं कि राशन में, बिजली में, मकान में कोई भेदभाव नहीं किया जाता, हिंदू हो मुसलमान हो सबको। अच्छी बात है ये, अगर ऐसा हो रहा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन इंसाफ में, कानून के इम्प्लीमेंटेशन में भी बराबरी होनी चाहिए, तब है ऐसा। अगर वो नहीं हो पा रहा है तो फिर विकास के और बराबरी के बगैर क्या माने रह जाते हैं। तो क्या नहीं हो पा रहा है? इंसाफ, कानून, इम्प्लीमेंटेशन उसका, और लोगों की इज्जत, ये 3-4 बहुत बड़ी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। कानून तो सबके लिए बराबर है, वो बराबर होना चाहिए, उसको दिखना भी चाहिए। देखिए, आपको लगा कि बुलडोज़र चलने से लोगों पर जुल्म होता है, नाइंसाफ़ी होती है, तो आपने उसको सुप्रीम कोर्ट ने चैलेंज कर दिया। हाँ, वो तो कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए थी, है ना। जो दावा करते हैं कि सबके साथ बराबरी है, उन्हीं को ऐसा मामला नहीं करना चाहिए था कि वहाँ जाना पड़े किसी को, तो मजबूरी की चीज़ है। उनका तो तर्क यह है कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत ख़राब थी, जहाँ पर लोगों को ठीक करने के लिए सख्ती करने की ज़रूरत थी, और सख्ती की है, उससे मौलाना साहब को तकलीफ़ हो रही है। नहीं, अब ये यहाँ मौलाना साहब की तरफ पूरा शिफ्ट मत करिए, बल्कि सवाल सिर्फ इस बात का है, जहाँ तक इसका है कि लॉ एंड ऑर्डर को ठीक रखना। ये अच्छी बात है कि लॉ एंड ऑर्डर को ठीक रखने के लिए जो भी सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए वो लेना चाहिए, लेकिन उस एक्शन को लेने की भी सीमा होनी चाहिए। उस सीमा को अगर लांघा जाएगा तो ये उचित नहीं होगा। उनका दावा यह है कि पहले पुलिस आगे भागती थी और माफिया और गुंडे उसके पीछे भागते थे। अब गुंडे भागते हैं, माफिया भागता है, पुलिस उसके पीछे होती है। हो सकता है उनकी वो बात सही भी हो, मैं उस पर्टिकुलर बात पर नहीं जाना चाहता हूँ। मैं सिर्फ उस बात पर जाना चाहता हूँ कि इम्प्लीमेंटेशन सबके लिए बराबर और एक जैसा होना चाहिए, गलत तरीके से नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आपके जैसे लोग किसी माफिया के खिलाफ एक्शन लिए जाने पर अगर ऑब्जेक्शन करेंगे, आप कहाँ ऑब्जेक्शन कर रहे हैं? एक्शन लेने जाने पर नहीं कर रहे हैं, सीमा लांघने पर कर रहे हैं। यहाँ सिर्फ माफिया की बात नहीं है, कॉमन आदमी भी, अभी वो मुल्जिम है, मुजरिम नहीं है, कहीं किसी जगह से कन्विक्ट नहीं हुआ है। अच्छा, और एक बात और बताइए, मैंने जुर्म किया, सज़ा मेरे बूढ़े बाप को, माँ को मिल रही है, ये क्या बात हो गई? मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। मुख्तार अंसारी, उनके खिलाफ तो बहुत सारे केसेस थे, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है, बड़े गैंगस्टर थे। 63 क्रिमिनल केसेस थे उनके ऊपर, उसमें मर्डर के भी केसेस थे, और 8 केसेस में उनको कन्विक्शन हो चुका था। मुझे एक बात बताइए। आप पहले मेरी बात बता दीजिए ना जी, आपने वही तो। आपने मुख्तार अंसारी के बारे में कहा ये गरीबों के मसीहा हैं। सिर्फ मैंने नहीं कहा, उस इलाके से जाके पूछ लीजिए, और वो मुसलमान होने की वजह से नहीं है, उसके तो वोटर भी मोर देन 80% नॉन मुस्लिम्स हैं। वो कॉन्स्टेंसी ऐसी है, वो मुसलमान का आदमी नहीं था, वो तो गरीबों का था, वाकई गरीबों का आदमी था। अब वो केसेस हैं, कितने में कन्विक्ट हुए हैं, अब वो भी यही कहता हूँ मैं कि मैं इसके ऊपर, मेरे पास भी कुछ रिसर्च है, जितना आपने रिसर्च पेश की है मेरे पास भी कुछ रिसर्च है, मैं उसको पेश कर दूंगा। बताइए मुझे, वो वाकई गरीबों का मसीहा था। आप क्या कह रहे हैं? आप कोई एक केस उनका ऐसा नहीं दिखा सकते हैं जिसमें किसी के मकान पे उन्होंने कब्जा किया हो, किसी के साथ ऐसा किया हो। मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ, मैं वापस लूँगा अपनी बात। उसको अभी जो उनके भाई पार्लियामेंट के मेंबर बने हैं, उस कॉन्स्टिट्यूंसी के तरह सिचुएशन को आप देख लीजिए, वहाँ से कोई मुसलमान बन के तो वैसे भी जीत नहीं सकता। नहीं, मैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन आप तो उसी कॉन्टेक्स्ट में मुझसे सवाल कर रहे हैं ना। नहीं, क्योंकि आपने उनके बारे में कहा था, इसलिए मैंने आपसे हाँ, पूछा। मैं कहूंगा, और जो मैं कह रहा हूं ये पुलिस का रिकॉर्ड है, ये अदालत का रिकॉर्ड है। हाँ ठीक है, अदालत का रिकॉर्ड है, और अदालत का दूसरे रिकॉर्ड भी हैं, बहुत सारे केसेस में उनको वो भी मिली है।
हाँ, मैं तो सिर्फ वो केसेस बता रहा हूँ जिनमें उनको सजा हुई। हाँ तो ठीक है, सजा हुई है तो सजा हुई है, उसको सजा तो भुगत ही रहे थे, वो सजा तो भुगत ही रहे थे। लेकिन किसी आदमी के कोई अच्छी बात अगर अच्छी है तो वो अच्छी भी कही जाएगी जरूर। आप कह रहे हैं एक बात है, कि गरीबों के मसीहा थे, कोर्ट ने सजा दी थी। अब आप एक बात बताइए, आपने कहा तुम मोदी साहब की, प्राइम मिनिस्टर की तारीफ करते हो, आप ये चाहते हैं कि मैं उनकी तारीफ ना करूं और हमेशा बुराई करता रहूं, ये कैसे हो सकता है? कहीं कभी तारीफ भी होगी अच्छे काम पर, कोई फोरम ऐसा होगा जिस फोरम पर मुझे उनकी तारीफ करनी पड़ेगी, और कोई फोरम ऐसा होगा जहां मुझे उनके बारे में, उनके कामों के बारे में कुछ ऐसा भी कहना होगा जिससे मेरा डिसएग्रीमेंट है। तो अलग अलग फोरम पर अलग अलग मौक़ों पर एक बात कही जाती है। वो गुजर गए, तो जब एक आदमी गुजर गया, मुख्तार अंसारी साहब के बारे में कह रहा हूँ, वो गुजर गए, तो उनकी ज़िंदगी के जो अच्छे पहलू हैं मुझे तो उन्हें बयान करना ही पड़ेगा। हमारे यहाँ तो वैसे भी ये कहा जाता है कि जो आदमी गुजर जाए उसकी अच्छाई ही बयान करनी चाहिए, बुराई नहीं बयान करनी चाहिए। कि जब वो जिंदा थे तब आपने उनके क्रिमिनल कभी तारीफ नहीं की, कभी कहा तारीफ नहीं की, कभी कोई तारीफ नहीं की, कोई ज़रूरत नहीं थी उसकी। गुजर गए तो मुझे एक बात कहनी है, और इस बात को मैं ही नहीं कह रहा हूँ, और पूरा इलाका कहता है। किसी से डिसएग्रीमेंट होने का मतलब ये नहीं कि वो टोटल बुरा हो गया, और किसी से एग्री होने का ये मतलब नहीं कि टोटल अच्छा हो गया। अच्छे काम भी होते हैं, बुरे काम, मेरे ही आपको 100 काम बुरे मिल जाएंगे। ये तो एक केस है, लेकिन इसके अलावा उत्तर प्रदेश में माफिया के खिलाफ, गुंडों के खिलाफ एक्शन हुए, एनकाउंटर हुए, सिचुएशन बेटर हुई, इससे आप एग्री करते हैं? हाँ, मैं पार्शियली एग्री करता हूँ, बिल्कुल एग्री करता हूँ। और अच्छे काम को अच्छे अंदाज से, अच्छाई के साथ लिया जाए, और उसकी सीमा रहे। ये परसेप्शन नहीं जाना चाहिए कि ये किसी विशेष वर्ग के खिलाफ हो रहा है, न उस मुस्कुराहट से, न सवाल से, न सवाल के उस खास किस्म के जवाब से। तो बहुत अच्छी बात है, सबके लिए होना चाहिए। बहुत अच्छी बात की, बहुत अच्छी बात की। पब्लिक में से सवाल ले सकते हैं। सर, जब राम मंदिर का शिलान्यास हुआ था तब आपका एक बयान था कि किसी भी देश या राष्ट्र के